your eyes. Cross your hands. Cross your legs. सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए. Breathe in. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. Last one more time. Breathe in. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. अब अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए. हर एक सांस को शुक्रिया अदा कीजिए. थैंक यू सो मच. मेरी आती जाती नॉर्मल हर एक सांस का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुझे ये जीवन देने के लिए, निरंतर लगातार मेरी शरीर में ये सांसों का चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अपनी सांसों के साथ लगातार बने रहिए. सभी गुरुओं को इनवाइट करेंगे हम. मैं इनवाइट करती हूं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को. उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. सभी मातृ शक्तियों को मैं इनवाइट करती हूं और सभी मातृ शक्तियों की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. मदर सीता, मदर यशोदा, मदर आइसिस, माँ सुनैना, माँ देवकी, बाबा जनक, बाबा दशरथ, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. सिसेरो मास्टर्स की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. त्रिदेव और त्रिदेवियों के साथ, उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियों की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe. हम सभी के ऊपर स्थित हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं. एस्ट्रल वर्ल्ड में जितने भी साउंड हीलर्स हैं, पूरे संसार भर के, पूरे ब्रह्मांड के, उन सभी को हम बड़े ही सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे. एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन है, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम और जितने भी 3 करोड़ एंजल्स हैं इस पूरे संसार में, उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे. अपने गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड एनिमल, सभी की चेतना के साथ जुड़ के हम सभी यहाँ ध्यान में लीन हो जाएंगे. आपके सामने वही प्यारा सा गोल्डन दरवाजा है, उसके अंदर अपनी आत्मा के रूप में प्रवेश कीजिए. सामने वही चमचमाती सोने की सीढ़ियां हैं, एक एक करके नीचे उतरिए. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। आप बहुत बहुत सुंदर पैराडाइज में आ गए हैं। दूर आपको एक विशाल वृक्ष, बहुत घना, बहुत पुराना, एक बहुत बड़ा वृक्ष नजर आ रहा है। उस तक चल के जाइए। उसके चारों तरफ बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे के ऊपर सभी गुरु मातृशक्तियां सब बैठे हैं। कुछ उसके सामने नीचे गोलाकार में बैठे हैं। महाअवतार बाबा जी बिल्कुल सामने बैठे हैं। हम सभी को प्रणाम करके वहीं पे हम भी शांति से बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। ये वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की खासियत क्या होती है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जैसा भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, जो भी मांगेंगे, कल्प वृक्ष आपको वो तुरंत दे देगा। तो अब मैं आपको बताती हूं ये कल्प वृक्ष क्या है। आप अपनी सांसों के साथ लगातार ध्यान में बने रहिए। एक बार एक आदमी बहुत दूर से चलता 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 आ रहा था। बहुत थक चुका था। उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, थक भी चुका था, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे अचानक से थोड़ी ही दूर पे यही कल्प वृक्ष, जिसके नीचे आप सभी विराजमान हैं, ये कल्प वृक्ष दिखाई दिया। तो उसे लगा चलो थोड़ी छाया तो मिल जाएगी, इसके नीचे ही बैठ के थोड़ा आराम तो कर लूंगा, थोड़ी सांस तो ले लूंगा। तो वो चलता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है और उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसे नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है, लेकिन वो आराम करते हुए उसके मन में एक इच्छा जागती है कि ये आराम तो मिल गया, मेरे शरीर को थोड़ा आराम तो मिल चुका है, लेकिन मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। काश मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खाने को भी कुछ मिल जाता। और खाने में भी उसने क्या क्या अपने मन में दिमाग में सोचा था कि मुझे ये पकवान मिल जाएं, खीर पूड़ी 56 भोग मिल जाएं। काश अगर मैं ये खा पाता तो कितना अच्छा होता। उसने जो जो भी खाने की वस्तु के बारे में अपने दिमाग में सिर्फ एक थॉट भर लाया था, एक विचार लाया था, वो सारी चीजें अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसके सामने सारा वो खाना परोसा हुआ होता है। वो भूखा था। भूखा इंसान कभी नहीं सोचता कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हुआ। उसका लॉजिकल माइंड बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भूखा था। कई समय से उसने कुछ खाया नहीं था। तो जब उसे इतना अच्छा खाना दिखता है तो बिना कुछ सोचे विचारे उसने उस खाने को बड़े ही आनंद से खा लिया और उसकी भूख मिट गई। साथ ही उसका मन भी खुश हो गया, क्योंकि उसको बहुत अच्छा खाना, जैसा कि वो सोच रहा था, वो सब मिला था। जब तक वो भूखा था उसने अपने दिमाग को नहीं चलाया, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर गया उसका दिमाग भी चलना शुरू हो गया। और ये दिमाग क्या है? मंकी माइंड। उसने कहा कि खाना तो मिल गया, काश मुझे कुछ पीने के लिए भी मिल जाए। थोड़ा ही दिमाग चला था, अभी ज्यादा नहीं। तो उसने सोचा इतना अच्छा खाने को मिला, पीने के लिए भी मुझे कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए तो क्या मजे की बात है, कितना बढ़िया होगा। तो उसने अपने दिमाग में जल तो सोचा ही सोचा, जूसेस भी सोचे, अल्कोहल भी सोचा, हर एक चीज उसने सोच ली। जो जो उसने सोचा वो पीने का पदार्थ उसके सामने आ गया। उसने जल पिया।
जल पीने में कोई हानि नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में उसने अल्कोहल पिया, मदिरा का पान किया, मदिरा उसके दिमाग में गई, उसके मंकी माइंड को उसने और ज्यादा चलाना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा, हे भगवान, यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है। मैंने खाना मांगा और यहाँ खाना आ गया, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कोई तो जादुई चीज है यहाँ पे कि जो भी मैं सोच रहा हूं कोई तो मेरी बात को सुन रहा है। और ये खाना आ गया, खाने तक तो ठीक था, मैंने कुछ पीने के लिए मांगा तो जो मैंने सोचा वही पीने के लिए भी आ गया। ऐसा तो नहीं है यहाँ कोई भूत है। उसने सोचा क्या कि यहाँ कोई भूत तो नहीं है। उसने भूतों को पुकार लिया, उसने अपने दिमाग में विचार लाया कि यहाँ पे कोई भूत है, तो भूत आ गए। जैसे खाना सोचा तो खाना आया, पीने के लिए सोचा तो पीने के लिए आया। अब उसने सोचा क्या, यहाँ पे तो कोई भूत है और वही ये सब कर रहा है। सामने भूत आ गए, भूतों की टोली आ गई। वो डर गया भूतों को देख के और उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, ये भूत तो मुझे तंग करेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे। उसने ऐसा सोचा तो फिर भूतों ने उसको तंग किया, मारा, पीटा, परेशान किया। डर के मारे उसने सोचा, हे भगवान, ये भूत तो मुझे मार डालेंगे। उसने अपनी मृत्यु के लिए भी सोच लिया। तो उन भूतों ने उसको मार डाला। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसे पता ही नहीं था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ गया था। और कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ के जो भी इंसान जो भी मांगता है उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि कल्प वृक्ष की ये ताकत है, ये उसका गुण है। आप जो भी कहेंगे वो कहता है तथास्तु। उसने भोजन मांगा, कल्प वृक्ष ने कहा तथास्तु। उसने पीने के लिए मांगा तो उसने कहा तथास्तु। उसने कहा यहाँ भूत हैं, तो कल्प वृक्ष ने क्या बोला? तथास्तु। उसने कहा ये भूत मुझे तंग करेंगे, मारेंगे। कल्प वृक्ष ने फिर से कहा तथास्तु। उसने कहा ये भूत मुझे मार डालेंगे। तो कल्प वृक्ष ने कहा तथास्तु। क्योंकि वो सिर्फ देने के लिए है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ये ब्रह्मांड, ये कल्प वृक्ष जिसके नीचे हम निरंतर लगातार बैठे हुए हैं, उसे नहीं मालूम कि आप अच्छा मांग रहे हो या बुरा मांग रहे हो। उसने तो बस आपके विचारों को पढ़ा और आपके विचारों में जो भी था उसने कहा तथास्तु। तो प्लीज बार बार मैं एक ही बात आप सभी से बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने विचारों पे कंट्रोल लाइए। आप इस ब्रह्मांड रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हमेशा बैठे हुए हैं। जैसा सोचोगे ये बोलेगा तथास्तु। अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। वो तो हर एक चीज में बोलेगा तथास्तु। दिस इज अप टू यू कि आप 56 भोग के लिए तथास्तु कहलवाना चाहते हैं या भूतों के लिए तथास्तु कहलवाना चाहते हैं। आप अपने सुख और शांति के लिए तथास्तु कहलवाना चाहते हैं या अपनी परेशानियों के लिए कहना चाहते हैं तथास्तु। दिस इज अप टू यू। गौतम बुद्धा ने बार बार बोला है, हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे विचारों का ही प्रिंट आउट है। तो मेरे दोस्तों,
अपने विचारों पे कंट्रोल करो, अपने विचारों को पॉजिटिव करो, वही सोचो जो कि आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। वो कभी मत सोचो जो कि आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो, क्योंकि जो ये यूनिवर्स है ना, ये लगातार आपके विचारों का प्रिंट आउट ले रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है। अब आपके ऊपर है कि वो कैसा स्क्रीनशॉट ले, कैसे विचारों का स्क्रीनशॉट ले। इसलिए बहुत केयरफुल हो जाइए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बोलो, बड़े ध्यान से बोलो, दिन में एक दिन तो सरस्वती आके हमारी जुबान पर बैठती है। मैं कहती हूँ एक समय नहीं, हर पल वो सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान है। तो आज अभी से, इसी वक्त से अपने विचारों को बहुत क्लोजली देखो कि आपके जीवन में यदि कुछ हो रहा है तो सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं। वो सब कुछ उसी की रिप्लिका है, उसी का प्रिंट आउट है। आप अगर 56 भोग क्या, आप हीरे जवाहरात भी मांगेंगे तो वो भी मिलेगा, मगर हम तो परेशानियों को याद करते हैं, तो फिर तो वो उसी का प्रिंट आउट लेके देगा। तो आज से, पर अभी से, जो भी जीवन में चाहिए बहुत क्लियरली अपने सामने अपनी बुकों में लिख लीजिए कि मुझे यही चाहिए। और आज से हर एक विचार में मैं इन्हीं चीजों के बारे में सोचूंगा और सोचूंगी। खुशियां चाहिए, खुशियां हैं क्या? एक एनर्जी है। जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा पालोगे। मनी चाहिए, मनी भी क्या है? मनी भी एक एनर्जी है। अगर मनी के बारे में अच्छा सोचोगे, उसकी स्कैर्सिटी के बारे में नहीं सोचोगे, उसकी अधिकता के बारे में, उसकी प्रचुरता के बारे में सोचोगे, तो आपको मनी एनर्जी आपके पास आ जाएगी। हर पल हमारे चारों तरफ ये एनर्जियां हैं, हमें सिर्फ अपने वो मैग्नेट बनना है जो इन्हें अट्रैक्ट कर सके। हमें वो मैग्नेट बनना है जो इन्हें अट्रैक्ट कर सके। अब आप एक बहुत ही सुंदर सी मैग्नेट बनिए, सुंदर सुंदर विचारों की मैग्नेट बनिए। जो भी इस जीवन में चाहिए उसे अट्रैक्ट कीजिए, उस मैग्नेट से उन विचारों को अपनी ओर रियलिटी में लेके आइए। सबसे पहले अब मैं आपको कहूंगी, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आपके पास इस जीवन में पहले उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो हैं। पांच ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो कि ऑलरेडी आपके पास है, और एक एक चीज के बारे में सोचते हुए कहिए, धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। काउंट योर ब्लेसिंग्स जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं। 1, 2,
ऐसी ब्लेसिंग के बारे में सोचिए जो कि ऑलरेडी आपके पास है, और उसके लिए इस ब्रह्मांड का और उस चीज का शुक्रिया अदा कीजिए। चाहे वो चीज है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई रिश्ता है, कुछ भी। आप सभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। कल्प वृक्ष सिर्फ तथास्तु तथास्तु करेगा। बहुत सोच विचार के अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए। 3, तीसरी ब्लेसिंग्स को, जो भी ब्लेसिंग आपके पास है ऑलरेडी आप उसको भोग रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। धन्यवाद दीजिए ब्रह्मांड का। चौथी ऐसी ब्लेसिंग जो आपको ऑलरेडी मिली हुई है, जिसका आप आनंद उठा रहे हैं, उसके लिए इस ब्रह्मांड का और उस वस्तु का या उस इंसान का शुक्रिया अदा कीजिए। और ये भी बहुत डिटेल में बताइए अपने आप को शुक्रिया अदा करते हुए कि किस तरह से उसने आपके जीवन में मदद की है, क्या हेल्प दी है आपको, उससे आपको क्या आनंद मिल रहा है। पांचवी ब्लेसिंग को जो ऑलरेडी आपके पास है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज, क्योंकि तुम्हारे होने से मुझे ये सुविधा मिली, ये आनंद मुझे मिला। इस तरीके से हर एक चीज का शुक्रिया अदा करते जाइए। अब 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि आप अपने जीवन में चाहते हैं, और बी केयरफुल, किसी के नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में कि मुझे ये चाहिए और इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी ही कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना, क्योंकि ब्रह्मांड एक एक के इमोशन को देखता है। तो 5 ऐसी इच्छाओं को, विशेष को आप सोचिए और एक एक करके उस विश के लिए शुक्रिया अदा कीजिए यूनिवर्स को, कि जैसे कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। यानी कि हम एडवांस में ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं क्योंकि मुझे ये बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा घर मिल चुका है। इस घर में मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंद से रह रही हूँ। इस घर में हर तरह की सुख सुविधा मुझे प्राप्त है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा, इतना लग्जरी से भरा हुआ घर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आपको अपनी विशेस को बोलना है जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आप उसके लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
1। पहली इच्छा को आप बोलिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी है, आपकी वह इच्छा पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपनी दूसरी इच्छा, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मांगने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, इस ब्रह्मांड के पास भरपूर भरा है। दिल खोल के मांगिए, ईमानदारी से मांगिए। अपनी तीसरी इच्छा के लिए मांगिए, जैसे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है और आप ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप बहुत खुश हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अपनी चौथी इच्छा के बारे में बोलिए, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है, उसके लिए आप ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। अब अपनी पांचवी इच्छा के बारे में बोलिए, जैसे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है, वह विश आपकी पूरी हो चुकी है और आप उसके लिए ब्रह्मांड को दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
अपने ब्रह्मरंध्र से देखिए, अपने क्राउन चक्रा को देखिए। आपकी क्राउन चक्रा में ऊपर ब्रह्मांड से बहुत ही प्यारी सी गोल्डन कलर की डस्ट, सोने की डस्ट मानो, उसके अंदर चमकीले पार्टिकल्स भी हैं। इतनी प्यारी सी ये गोल्डन डस्ट वाली पावर वाली कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से आपके क्राउन चक्रा में, आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो आपके पूरे सभी चक्रास में एक एक करके जा रही है, आपके शरीर की एक एक कोशिका में जा रही है। आपके पूरे शरीर को यह गोल्डन डस्ट रूपी कॉस्मिक एनर्जी भरती चली जा रही है। पूरे शरीर में इसे समा जाने दीजिए, भर जाने दीजिए और ग्रैटिट्यूड के भाव में बने रहिए। लगातार इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करते हुए कि मेरे जीवन में सारी खुशियां बढ़ने के लिए आपका शुक्रिया, उस डिवाइन का, उस दाता का शुक्रिया अदा कीजिए। ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। मुझे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे
ग्रैटिट्यूड में वो पावर है, शुक्रिया कहने में वो पावर है, आभार व्यक्त करने में वो पावर है कि आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। इसकी पावर को समझो और अपने जीवन में इस एक आदत को ले आओ। जो मांगना है उस दाता से मांगो, किसी भी इंसान के पास वो नहीं है। उस ब्रह्मांड से मांगो, उसके पास भरपूर है। बदले में क्या देना है? शुक्रिया करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। अपने जीवन में जो भी चाहते हो तो आगे वाले के लिए भी वही सोचो, क्योंकि सामने मिरर है, आईना है। खुद के लिए खुशियां चाहते हो तो सामने वाले को भी पहले खुशियां दो। खुद के लिए तरक्की चाहते हो तो सामने वाले की जब तरक्की हो तो उसमें भी खुश हो जाओ। खुद के जीवन में समृद्धि चाहते हो तो सामने वाले की समृद्धि देख के धन्यवाद दो, खुश हो जाओ। खुद के लिए सम्मान चाहते हो तो सामने वाले को भी सम्मान दो। क्यों? क्योंकि सामने कोई और नहीं है, आपका ही आईना है। और जब आप वापस मुड़ के देखेंगे तो आपको अपनी ही शक्ल और सूरत नजर आएगी। इस बात को, इस गिव एंड टेक के नियम को समझ लीजिए। ये पूरे संसार इस गिव एंड टेक के नियम पर ही चलता है। एक एक का शुक्रिया अदा कीजिए जीवन में। जितनी भी यहाँ पे शक्तियां हैं, जिन्हें भी हमने इनवाइट किया है, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। आर्कएंजल माइकल हम सभी को वापस से इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की शील्डिंग में रख रहे हैं। हम सभी के चारों तरफ एक गोलाकार बैंगनी, चमकीली बैंगनी कलर का एक बलून के अंदर हम लोग हैं। हर एक इंसान इस चमकीले बैंगनी कलर के बलून में पूरी तरह से सुरक्षित है। शुक्रिया अदा कीजिए आर्कएंजल माइकल का, सभी गुरुओं का, सभी मातृशक्तियों का, पिरामिड का, क्रॉप सर्कल्स का, कल्प वृक्ष का, क्रिस्टल्स का, एस्ट्रल साउंड हीलर्स का, आयुर्वेदिक वनों का, सारे किंगडम्स का, सभी का शुक्रिया अदा करके, आभार व्यक्त करके, सबको प्यार से गले लगा के, धन्यवाद देके वहां से चलना शुरू कीजिए। वापस से आप सभी गोल्डन सीढ़ियों के पास आ गए हैं। एक एक करके ऊपर चढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2-4 कदम और आगे बढ़ के उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर में वापस लौट जाइए, अपनी चेतना में लौट आइए। अपनी चेतना में वापस लौट आइए। बिल्कुल आराम से, शांति से इस पूरी एनर्जी को अपने शरीर में बैलेंस होने दीजिए, सेटल डाउन होने दीजिए। फिर अपने दोनों हाथों को आप अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 and 1। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ अपनी आंखें खोलिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।
अपने आप को इस तरीके से अपने आप को गले लगाइए, सहलाइए, बोलिए आई लव यू, अपना नाम लेके बोलिए आई लव यू। और अपने इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया बहुत कीजिए, जितना हो सके करिए, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये माध्यम है इस जीवन का। इस जीवन में जो कुछ भी कर पा रहे हो वो इस बॉडी टेम्पल की वजह से कर पा रहे हो। तो इसका तो बहुत शुक्रिया अदा करते रहो, दिन में जितनी बार हो सके याद आए। थैंक यू सो मच अपने हाथों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपने चेहरे का शुक्रिया, थैंक यू सो मच ये बाजुओं का शुक्रिया, ये पैरों जो हमारा बोझ उठा के चलते हैं, इनको बार बार बोलो तेरा शुक्रिया। मतलब एक एक ऑर्गन का, अपने हार्ट का शुक्रिया। ऐसे करते चले जाओ, करते चले जाओ। ये जीवन ना आपको लगेगा कितना सुंदर बन गया है। थोड़ा सा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। 101। चलो अब हम 3 फिगर पे आ गए हैं 2 फिगर से। ये है हमारा अचीवमेंट। हैप्पीली हैप्पीली एवरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। आज हमने ग्रोथ की ही बात की, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बात की, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए तो अपॉर्चुनिटी तो नॉक 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 हो ही रही है। अब कहते हैं ना, लक्ष्मी तिलक करने आई है तो मुंह धोने जा रही हो, ये कहावत सुनी है ना। अभी अपॉर्चुनिटी तो हम सबके पास आ रही है, हमें ग्रैब करना है। या कहेंगे अरे रुको रुको, मेरे गैस पे ना दूध चढ़ा हुआ है, रुको रुको मेरे ना वो सब्जी बंद करके आनी है, हम भाग जाते हैं। जाने दो, दूध निकलने दो, लगाओ, झुक के ले लो, नब के। समझ आया? ऐसे आएंगी अपॉर्चुनिटीज। हम्बल रहो, हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहो। कैसे करूंगा, कैसे होगा, मेरे पास तो सोर्स नहीं है, सोचो ही मत। जब मदद के लिए हाँ बोलोगे तो यूनिवर्स अपने आप दे देगा, क्योंकि अब आपकी भावनाएं भी तो चेक होंगी ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसे ही थोड़ी ना भगवान बोलते हैं, उन्हें क्या लेना देना। वो आपकी भावनाएं, ब्रह्मांड क्या देख रहा है, आपके थॉट्स को कैप्चर कर रहा है, आपकी भावनाओं को कैप्चर कर रहा है। अच्छा इसको ये चाहिए, अरे वाह ये तो बहुत ग्रैटिट्यूड दे रही है, और देता हूँ और देता हूँ। और आपके पास तो इतना भरा पड़ा है, लेकिन आपने आज तक शुक्रिया नहीं किया। इतना दिया इसको, इसने कोई वैल्यू नहीं करी, मैं क्यों दूँ। सिंपल सी बात है। आज मुझसे कहा मैं आपको करा रही हूँ और आप मेरे को कहोगे अरे यार ये बेकार करा रही है, तो मेरी इच्छा होगी अगली बार मैं कहूँ कि मैं कराऊँ। यही तो ब्रह्मांड का है। आपको चाहिए तो पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए, इस ग्रैटिट्यूड की पावर को समझिए। इसीलिए कहते हैं ये एक ग्रैटिट्यूड आने वाली है। ये सैटरडे को एक स्टोरी डाल रही हूँ, शायद मैं सुना चुकी हूँ यहाँ पे, कि ग्रैटिट्यूड की पावर। तो सुनिए कि ग्रैटिट्यूड से कैसे सारी चीजें बदल जाती है। और हर एक के जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है, बस कोई देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है। तो एवरी एक्सपीरियंस, हर एक एक्सपीरियंस, कई बार दुख का भी एक्सपीरियंस होता है, वो भी हमें सिखाने आता है। और अपने आप को वचनों से मुक्त करिए। कोई भी, अगर मैंने जाने अनजाने किसी भी तरह के वचन में अपने आप को बांध लिया है, उस देवी देवता को ये चढ़ाऊंगी, उसको वो चढ़ाऊंगी, या मेरे माँ बाप बोल के चले गए कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरी बहू ये करेगी, मेरा बेटा ये करेगा, भाई मुझे नहीं पता। और अगर मैंने भी बोला तो हाथ जोड़ के मैं अपने आप को हर तरह के वचनों से मुक्त करती हूँ। मेडिटेशन के दौरान मुक्त कीजिए जितना कर सको। फ्री विल वाले इंसान बन जाओ। भगवान को आपके भोग से और आपकी चुन्नियाँ चढ़ाने से या किसी से कोई लेना देना नहीं। वो आपकी भावनाएं देखेंगे। आप अपनी प्योर भावना चढ़ा दो, वो उसे स्वीकार करेंगे। तो अपने आप को वचनों से मुक्त करो। एवरी एक्सपीरियंस, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, इन माई लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। कई बार मैं अपना खुद का, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो 3 साल पहले ऐसे लगा कि यार क्यों हो गया, ये सब कुछ हुआ, परेशान हो गए। लेकिन जब उस परेशानी को बखूबी निभा के निकल गए तो पता चला कि वो तो हमें ऐसे लिफ्ट करने आई थी।
धड़कन कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना। अगर ऐसे चलती है तो हम डेड हैं, और दिल की धड़कन चलती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक बार डाउन आएगी, क्यों आई है? क्योंकि एक झटके से ऊपर उठाने लेके जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर एक झटके से ऊपर लेके जाएगी, तभी तो गति है जीवन में। और उसके बाद जो शिफ्ट मिला, लिफ्ट मिला, वो लिफ्ट इतना अच्छा मिला कि अब शुक्रिया कहते नहीं रुक रहे। क्योंकि हर बात मैं आप लोगों से भी नहीं कहती कि आप अपना पर्सनल कुछ शेयर करिए, लेकिन मैं ये बात एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर करके आप लोगों को बोल रही हूँ कि हर दुख से घबराना नहीं, उसको बहुत आराम से निभा के निकल जाओ। वो ये चेक करा जाता है कि इस समय आप किस भावना में हो, बिखर गए या जुड़ गए। कुछ लोग विषम परिस्थिति में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और वही उनका एग्जाम होता है। मेरा तो हर आए दिन एग्जाम होता है। और जब मैंने पूछा अपने फ्रेंड्स में, मास्टर्स में, कह रहे जिस लाइन में आए हो ना वो बार बार चेक करेंगे कहाँ खड़े हो, कितने कहाँ पहुँचे, कहीं कोई घमंड ईगो तो नहीं आया, बार बार नॉक नॉक होगा। मेरा अलग लेवल पे एग्ज़ाम होगा, आपका अलग लेवल पे होगा, एग्ज़ाम सबका होगा, छूटेगा कोई नहीं। तो यहाँ पे अवेयर रहना। तो ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। दुख से घबराना नहीं है। मैं बहुत अपना खुद का एग्जाम्पल कह रही हूँ। चलिए खुला बोलती हूँ। जिस दिन हमारा फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई, क्या लगेगा? सब खत्म हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया। लेकिन उसने हमें उस जगह से यहाँ हैदराबाद लाया और हमारी लाइफ 365 डिग्री चेंज हो गई। हमने दुख मनाने की जगह, दुनिया को कोसने की जगह बोला, वो हमारे लिए एक नया शिफ्ट लाया। हमें वो जीवन दे के वो चला गया। उसका रोल इतना ही था। तो ये चीजें हमें लगता है यार हम पे तो ना पूरे जमाने का दुख पड़ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो एक पॉइंट आता है, एक सुई चुभाई जाती है। उस सुई को चुभने के बाद आप उचकते हो ना, अब उचक करके थोड़ा लिफ्ट हो जाते हो ऊपर, वही है। तो एवरी एक्सपीरियंस, यहाँ पे सुख की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ सुख ही सुख, सुख ही सुख। ऐसे सुख ही सुख मिला तो डेड वाली लाइन है सीधी सीधी। जब तक वो नहीं मिलेगा तो पहचानोगे कैसे कि यहाँ मैं कैसा हूं, फिर वापस उठोगे, फिर ये चलता रहेगा। तो एवरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। रिपीट आफ्टर मी, और बहुत अच्छे से मानिए इस बात को। हर जीवन में हर चीज सिखाने आती है। एवरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. और ये एक एक शब्द को समझिए और इसको मानना भी है कि every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. Every experience in my life is an opportunity for growth. तो इस चीज को समझिए, बिलीव कीजिए, और ये उतना ही सच है जितना आप और हम सच है कि हर चीज हमें जीवन में सिखाने आती है। हर चीज हमें सिखाने आती है। कई बार लगेगा यार पता नहीं दुनिया का कहाँ का ये दुख मेरे पे पड़ गया है, लेकिन वो नहीं आता ना, तो इस सुख जो मिला है इसके स्वाद को कैसे पहचानते? वो वाला बेस्वाद पता है कि उसका स्वाद कितना फीका था, तभी तो जब खीर खाई तो उसका स्वाद मीठा लगा। भगवान बुद्धा ने जब भूखे रहे, एक छोटा सा फिर वो खीर मिली ना,
और वो जो एक चम्मच खीर खाई तो जो आनंद मिला, तब वो पहचाने कि इसकी क्या कीमत है। अगर वो इतने भूखे नहीं रहे होते, क्योंकि वो भी जरूरी था उनके लिए, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते तो फिर उनके दिमाग में डाउट रहता कि यार शायद मैं तपस्या कर लेता, शायद मैं ना ये व्रत और ये जो उपवास करना था ये मैं कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कर चुके थे। वो करने के बाद जब वो खीर खाई, नहीं यार ये मेरा बॉडी टेम्पल है, इसे कष्ट नहीं देना। कष्ट दे के देख लिया, कुछ नहीं मिला, कोई निर्वाण नहीं मिला। लेकिन ये एक चम्मच खीर खा के जो मेरी सारी इंद्रियां एकदम से शांत हो गई, पूरे मेरे बॉडी टेम्पल को जो सुकून मिला, यही इसी को मैं सता के कुछ नहीं पा सकता, इसको संतोष में रख के फिर मैं सब कुछ पा सकता। और उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि शायद मैं अपना घर भी नहीं छोड़ता ना, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ता, तो भी मैं ये निर्वाण पा सकता था। लेकिन उस समय नहीं पता था। इतना सब करके आने के बाद उन्हें पता चला। इसीलिए उन्होंने हम सबको ये चीज़ बताई कि आनापानसति ध्यान अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने हम सब लोगों को कि करना आवश्यक है, कुछ भी छोड़ो मत। बस एक ही चीज उन्होंने बोली, कुछ भी छोड़ो मत। सबके साथ रह के अटैचमेंट और डिटैचमेंट के फर्क को समझ लो। और ये हम सबको बहुत जरूरी है सीखना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट को। ठीक है, थोड़ा आज हैवी हो गया, लेकिन हाँ इसे अपनाओ। अच्छा लगा। अच्छा लगा। मेरे को वो कहेंगे तो बोलने में एक्सपर्ट है।